नमस्कार। आप देख रहे हैं द देसी अंदाज। आज पुनः आपके बीच मैं दीपक, और आज की इस चर्चा के दौर में मैं आपको हमारे खास मेहमान से आपको परिचय कराता हूं। आप हैं पंडित सुजय पांडे जी। आप कर्मकांडी पंडित हैं। आप का विशेष आयोजनों में आपका सम्मिलितता रहती है। आज पंडित जी, आपका फिर से हमारे चैनल में स्वागत है। मैं दर्शकों को बता दूं कि आप पंडित जी पहले भी हमारे चैनल में इनका मार्गदर्शन हमारे दर्शकों को मिला है। आज फिर से, चूंकि होली प्रारंभ होने वाली है और होली के कारण बहुत सारा लोगों में एक भ्रम की स्थिति उत्पन्न हुई है होलिका दहन को लेके, होली को लेके। आज इसी भ्रम की स्थिति को ठीक करने के लिए हमने पंडित जी को पुनः आज हमारे चैनल में आमंत्रित किया है। तो पंडित जी, होली कब है? सबसे पहले सभी को नमस्कार। वरहापीडम नटबर बपुः कर्णयो कर्णकारम बिभ्रदवा सह कनकपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्धान वेणु अदर सुदया पूरयन गोपवृन्दै बृन्दारण्यं सपदरमणं प्राविशद गीत कीर्तिः श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। होली इस वर्ष हम लोग का 4 मार्च बुधवार को होगा। इसमें भी बहुत सारा कारण है। पहला कि पूर्णिमा तिथि, उसके बाद होलिका दहन का मुहूर्त, फिर इस बार चंद्र ग्रहण भी है। अच्छा, तो आप एक बार हमारे दर्शकों को पूरा इसका विस्तार से आप तिथि वाइज और मुहूर्त के हिसाब से आप थोड़ा बताएंगे। सबसे पहले तो होलिका दहन। होलिका दहन 3 बात को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। पहला है कि पूर्णिमा तिथि हो, दूसरा है रात का समय हो, तीसरा भद्रा बीत चुकी हो। तो इस वर्ष पूर्णिमा तिथि 2 मार्च सोमवार को संध्या 5:18 से प्रारंभ हो रही है और इसी के साथ भद्रा भी प्रारंभ हो रही है। अच्छा, तो भद्रा जो कि भोर में 4:56 तक रहती है, मतलब दूसरे दिन। हाँ, 3 तारीख को भोर में। हाँ, भोर मतलब 3 तारीख को 4:56 तक भद्रा रहती है, सुबह। हाँ ठीक। तो इस प्रकार अगला दिन पूर्णिमा हम लोग को मिल नहीं रहा है। अगला दिन पूर्णिमा है दिन में 4:33 तक, मतलब शाम को 4:33 तक। हाँ, मंगलवार। ठीक, 3 तारीख मंगलवार। हाँ, ठीक। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए पंचांग के अनुसार, जो काशी का पंचांग हम लोग का है, उसके अनुसार बताया गया है कि भद्रा का मुख छोड़कर भद्रा पक्ष में होलिका दहन का मुहूर्त रात के 12:50 से लेकर रात को 11:53 से 12:50 तक का शुभ मुहूर्त दिया गया है होलिका दहन का। मतलब 2 तारीख के रात्रि में 11 बजकर कितना मिनट है? 53 मिनट से 12:50 तक का मुहूर्त है होलिका दहन का शुभ मुहूर्त। होलिका दहन। चलिए, ये आपका होलिका दहन का मुहूर्त हो गया। और ग्रहण, जैसे आपने बताया कि चंद्र ग्रहण का भी योग है, क्या है उसमें? चंद्र ग्रहण देखिए, खंडग्रास गस्तोदित ग्रहण बताया गया है, जो कि आपका सिंह राशि में और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में लग रही है। अच्छा। तो वैसे तो ग्रहण का प्रारंभ बताया गया है 3:20 शाम को, परंतु ये बात भी शास्त्र में लिखा है कि ग्रहण जिस समय से देखा जाए उसी समय से उसका मान होता है। तो हम लोग का इधर का चंद्रोदय अगर देखें तो चंद्रोदय हम लोग का शाम को 5:40 को के बाद चंद्रोदय हो रहा है। तो जिस समय चंद्रोदय होगा उस समय ग्रहण लग चुका होगा। जहां जहां चंद्रोदय, उदय के साथ ही आपको ग्रहण दिखेगा।
और ग्रहण का समाप्ति यानी कि मोक्ष जिसको कहा जाता है शाम को 6:48 का मोक्ष है। मतलब है कि पंडित जी थोड़ा सा और क्लियर इसको करना है कि 3 तारीख को पूर्णिमा समाप्त हो रही है 4 बजकर कितना मिनट पे, 56 मिनट, 56 मिनट में। हाँ, और 5 बजकर कितना मिनट से आपका ग्रहण लग रहा है? देखिए पूर्णिमा तिथि जो प्रारंभ हो रही है 2 नहीं, मार्च। प्रारंभ नहीं, अंत में आप अच्छा, आइए। अंत 3 मार्च को दिन में 4:33। 33 मिनट पे। और आपका ग्रहण का प्रारंभ हो रहा है 6 बज के, ग्रहण शाम तो को 3:20 से ही प्रारंभ हो जा रही है। अच्छा, लेकिन दिखने के बाद, दिखने के बाद चंद्रोदय होगा तभी तो ग्रहण हम दिखेंगे जी। तो चंद्रोदय हम लोग का इधर में लिखा है वही 5:40। 5:40 से ग्रहण दिखने के बाद वो प्रारंभ हो जाएगी। ठीक है, 3 3 तारीख को और शाम को 6:48 में ग्रहण का मोक्ष यानी समाप्ति जिसको कहते हैं जी। अब ग्रहण काल में सूतक काल भी प्रारंभ होता है। सूर्य ग्रहण अगर लगा हो तो 12 घंटा पहले सूतक माना जाता है और चंद्र ग्रहण अगर लगा हो तो 9 घंटा पहले माना जाता है। तो इसके अनुसार यदि हम देखें तो चंद्रोदय हमारे यहाँ शाम को 5:40 को है तो वही सुबह में 8:40 से आपका सूतक काल माना जाता है। तो सूतक काल में मंदिर प्रवेश, पूजा पाठ करना, मतलब कोई भी धर्म का निषेध है। भोजन करना, मैथुन कर्म करना, ये सब सारा चीज शास्त्र निषिद्ध है। अच्छा। और इसमें भी बताया गया है कि सूतक काल में यदि कोई बालक हो, वृद्ध हो और रोगी हो, ये 3 लोग भोजन ग्रहण कर सकते हैं। जो बालक है उनको दोष नहीं लगता है, जो रोगी है दवा खाएंगे उनको भी दोष नहीं है, और वृद्ध को भी कोई दोष नहीं लगता है। मतलब कुल मिला के हर बार ऐसा होता था पंडित जी कि पूर्णिमा के दूसरे दिन होली होता था। आज भी लेकिन इस बार चूंकि पूर्णिमा 2 को ही लग रहा है तो लोगों में एक थोड़ा भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, चूंकि 2 को पूर्णिमा है तो 3 को होली हो जाना चाहिए। लेकिन 3 को चूंकि आपने जैसे कहा है कि पूर्णिमा भी है और चंद्र ग्रहण का भी साया है उसके ऊपर, चंद्र ग्रहण, उसके ऊपर से सूतक भी है। सूतक भी है। तो कुल मिला के 3 तारीख को कहीं कुछ नहीं हो रहा है ये, और 3 को आपका होलिका दहन भी नहीं, होलिका दहन भी 2 को ही हो, 2 के सूतक काल के कारण 2 को ही हो रहा है। 2 को ही हो रहा है। रात में पूर्णिमा तिथि मिल नहीं रही है, दूसरा सूतक काल है, इसी कारण से होलिका दहन 2 को ही रात में आपका 11:53 से 12:50 के बीच में मुहूर्त बताया गया। थोड़ा सा आप सभी दर्शकों से, जो भी होली के पर्व को मनाने वाले लोग हैं, होलिका दहन करने वाले लोग हैं, थोड़ा सा पंडित जी के इस बात को थोड़ा गौर करेंगे कि रात्रि 2 तारीख को रात्रि 11:53 से 12:50 तक होलिका दहन का शुभ मुहूर्त है। ये काशी पंचांग के अनुसार बताया, ये काशी पंचांग के पंडित जी के अनुसार, ये काशी पंचांग के अनुसार आपका ये मुहूर्त है। आप जो भी करें मुहूर्त के हिसाब से करें ताकि उसका जो फल मिले वो आपके हित में हो, समाज के हित में हो। चलिए पंडित जी, हमको लगता है कि दर्शकों का ये भ्रम अब नहीं रहने वाला है कि हम लोग होली अब 4 को ही करें, सब लोग सार्वजनिक रूप से करेंगे। पंडित जी, एक और बात आ रहा था, होलिका दहन का बात आया, तो थोड़ा सा हमारे दर्शकों को आप बताएंगे कि होलिका दहन का आध्यात्मिक महत्व क्या है? देखिए, होलिका दहन का महत्व यही है कि बुराई पर अच्छाई की जीत। होलिका जो थी वो हिरण्यकश्यप राक्षस की बहन थी, तो हिरण्यकश्यप को वरदान मिला था, ना वो दिन में मरेंगे, ना रात में मरेंगे, ना आपका अस्त्र से मरेंगे, ना शस्त्र से मरेंगे। तो उनको वध करने के लिए भगवान स्वयं नरसिंह अवतार लिए थे। तो उनका जो पुत्र था प्रहलाद, वो भगवान हरि का प्रिय भक्त था। हरि नाम का स्मरण करना, हरि नाम का जाप करना, हमेशा हरि हरि ही उनका मुख में था। तो हिरण्यकश्यप का जो अहंकार था वो वरदान पाने के बाद स्वयं को भगवान मानने लगे थे। तो जो भी उनके सामने हरि का नाम लेते उस पर अत्याचार किया जाता, उसको मार दिया जाता। जब उसका खुद का पुत्र हरि भक्त हो गए तो वो अपना पुत्र को मरवाने के लिए अपना बहन से कहे कि
होलिका का वरदान मिला था कि वो अग्नि में वो जल नहीं सकती, उनको दिव्य कोई चादर मिला था जो ढक के बैठेंगे तो उनको होलिका अग्नि नहीं जला सकेगी। तो प्रहलाद को गोद में लेकर चिता में बैठाया गया, फिर अग्नि प्रज्वलित किया गया, परंतु वही सत्य में बजाय सत्य का हमेशा जीत होता है। तो वही आपका होलिका जल गई क्योंकि उसके मन में बुराई का भावना था और प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। इसी कारण से होलिका दहन का परंपरा चली हुई है। चलिए, ये अहंकार अहंकार को नाश करने, हाँ, एक पर्व है अहंकार को नाश करने का। पंडित जी, एक होली में एक बड़ा एक लोगों में चर्चा भी रहता है, लोग इस बात को मानते भी हैं कि ब्रज में होली काफी धूमधाम से मनाई जाती है। तो भगवान श्री कृष्ण के साथ होली का क्या संबंध है? भगवान श्री कृष्ण के साथ होली का संबंध यही है कि राधिका गोरी थी और कृष्ण काले थे, तो अपनी माँ से बोलते थे कि मैं काला क्यों हूँ, राधिका गोरी क्यों है। तो उनकी माँ एक दिन कहे तुम उनको रंग डाल के उनको भी काला कर दो। तो भगवान कृष्ण राधिका को रंग लगाने लगे, तो ही रंग लगाने का परंपरा शुरू हुआ। तो भगवान कृष्ण ब्रज में प्रेम मनाने का ये संदेश है, प्रेम का संदेश है। प्रेम, भगवान कृष्ण, राधिका और भी ब्रज गोपियां सब इस होली में नृत्य करना, एक दूसरे को रंग लगाना, यही प्रेम का प्रतीक है, प्रेम और आनंद का प्रतीक है। चलिए, भगवान श्री कृष्ण और राधा को लोग जानते भी इसी के लिए है कि प्रेम और संदेश का इससे बड़ा उदाहरण और नहीं मिल सकता है समाज को। पंडित जी, आप चूंकि समाज में रहते ही हैं और देखते भी हैं, बहुत अवलोकन करते हैं, आज होली में क्या बदलाव आप देख रहे हैं? पहले का होली जो था वो मिलन का था, एक दूसरे के साथ मिलना। द्वेष यदि है तो होली के दिन रंग लगा के गले मिल के द्वेष खत्म करना, ये सब होली का था। लेकिन अभी तो अगर देखा जाए तो होली में विशेष करके खाने पीने के लिए ही लोग होली करते। आज होली मनाएंगे तो पहले से प्लान रहता है, आज ये खाना है, ये पीना है, ये करना है। वैसे तो होली में होलिका दहन के बाद उसमें मांसाहार निषिद्ध है, परंतु हम लोग के इधर का परंपरा है कि होली है तो मांसाहार का भोजन करना है, मदिरा का पान करना है, एक खाने का पीने का बहाना बन गया है होली। मतलब होली अपने परंपरा से आज के युग में वो हट गया, विमुख होते जा रही है। चलिए, बड़ा दुखद भी है, क्योंकि होली एक ऐसा पर्व है जो कि समाज को एक सूत्र में बांधने का प्रयास होली के माध्यम से होता है, और होली अपने परंपरा को जीवित रखने का भी एक प्रयास है। पंडित जी, थोड़ा सा और इस पे हम जानना चाहेंगे कि अभी प्राय देखा जा रहा है कि बाजार में रासायनिक रंगों का बहुत ज्यादा प्रयोग हो रहा है। आप इसको पहले के जमाना में जो होली होता था और आज की होली रंगों के मामले में आपको कैसे देखते हैं इसको? पहले का होली जो होता था वो प्राकृतिक रूप से रंग बनाया जाता था, ताकि वो रंग जो शरीर में लगे, चेहरे में लगे, तो औषधि का वो गुण उसमें मिले। जैसे कि नीम का पत्ता, पलाश का पत्ता, पलाश का फूल, सरसों का फूल, हल्दी, यही सब से रंग बनाया जाता था, जो कि हर चीज में औषधि, आयुर्वेद का औषधि गुण हर चीज में है। तो वो रंग लगाने के बाद में शरीर में और वो औषधि का काम करता था। लेकिन अभी का रंग तो हो गया कि केमिकल से बना होता है, और एक दिन रंग लगाओ तो किसी को एलर्जी हो जाता है, किसी को फुंसी हो जाता है, किसी का चेहरा खराब। इस कारण से लोग ना रंग से भाग रहे हैं। इसी कारण से भाग रहे हैं लोग। पता नहीं, बहुत सारे लोगों को, चूंकि रासायनिक चीज है तो एलर्जी होना ही है। लेकिन पंडित जी, आपको एक और हम अपने दर्शकों को एक बात बता दें कि पाकुड़ जिला में हमारे उपायुक्त महोदय ने एक बहुत अच्छा पहल किया है। यहाँ की जो जैसलपीएस की जो दीदियां हैं, उन्होंने एक हर्बल कलर, मतलब जो जड़ी बूटी, जैसे आपने बताया ना कि फूलों से
जड़ी सो या पलाश नीम के के फूल, पत्ते, हाँ, नीम के नीम के पत्ते से। पत्तों से जो रंग बनाया जाता था, आज वही प्रयास पाकुड़ में प्रारंभ हुआ और वो पाकुड़ में एक काउंटर दुकान के माध्यम से वो बिक भी रहा है। तो हम अपने दर्शकों को बोलेंगे भी इस बात को कि रासायनिक रंगों के प्रयोग से दूरी बनाइए और जो हर्बल रंग, जो हमारे प्राकृतिक रंग है, आप उसका प्रयोग भी करिए। जैसे पंडित जी ने बताया भी कि पुराने जमानों में जो हमारी परंपरा रही है वो रासायनिक रंगों की नहीं रही है, हमारे प्राकृतिक रंगों की रही है। रही है। चलिए पंडित जी, एक चीज और जानना चाहेंगे। आज के जैसे आपने बताया कि हिरण्यकश्यप एक बहुत घमंडी राजा थे, बहुत अहंकारी राजा थे। आज के समय में अगर यदि हिरण्यकश्यप जैसा अहंकार किसी में आ जाए तो उसका अंत कैसे हो सकता है? पहले के जमाने में तो जो हिरण्यकश्यप थे तो उनको तो वध करने के लिए भगवान अवतार लिए थे नरसिंह रूप में, लेकिन अभी तो एक ही उपाय है, भक्ति, विनम्र भाव, और उनको अंत करने के लिए धर्म की ओर चलना, धर्म का मार्ग चयन करना और विनम्र भाव, अपने को विनम्र भाव बनाना, यही सबसे बड़ा अहंकार को खत्म करने का यही है साधन अभी के समय में। मैंने कुल मिला के कह सकते हैं कि आज के डेट में अगर यदि किसी को हिरण्यकश्यप जैसा अहंकार हो जाए तो रास्ता सिर्फ यही बचता है कि आप उस अहंकार से अपने आप को बचाने का प्रयास करिए, सतमार्ग का रास्ता चुनिए और अच्छे कर्म करिए, अच्छे कर्म कर, सत्संग करिए, सत्संग करिए। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। राम की कृपा होगा तभी सत्संग होगा, और सत्संग से ही अच्छा ज्ञान होता है, और ज्ञान ही अहंकार का नाश करने वाला होता है, ज्ञान से ही अहंकार का नाश होता है। चलिए पंडित जी, आप हमारे दर्शकों को होली पर कुछ विशेष वो बोलना चाहेंगे, कोई संदेश देना चाहेंगे? होली में संदेश यही है कि अपने आस पड़ोस में, घर में सभी से मिलजुल के होली खेले, सबको प्रेम भाव से सबके साथ होली खेले, बस अपने घर में रहें, खाइए और अच्छे से होली मनाएं। चलिए पंडित जी, हम सभी दर्शकों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं अग्रिम रूप से देते हैं। साथ ही सभी दर्शकों से ये अपील भी करेंगे, निवेदन भी करेंगे कि आप इस होली में अपने अंदर की सारी बुराइयों को होलिका दहन के साथ समाप्त कर दीजिए। एक दूसरे को आपस में मिलकर सौहार्दपूर्ण वातावरण में रहिए और प्राकृतिक रंगों का प्रयोग करिए। साथ ही अपनी परंपरा को भी मत भूलिए और किसी को जबरदस्ती रंग भी मत लगाइए। रासायनिक रंगों के प्रयोग से भी बचिए। खुश रहिए, आनंद में रहिए, और होली आनंद का ही उत्सव है, भाईचारा का ही उत्सव है, सबको एक रंग में रंगने का उत्सव है। तो आइए हम सभी मिलकर इस होली में कुछ अच्छा संदेश, भारत को शक्तिशाली बनाने का संदेश, भारत को एकता के सूत्र में पिरोने का संदेश, समाज को सामाजिक समरसता के रूप में रखने का संदेश देते हुए होली को मनाएं। आप सभी को पुनः होली की शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी हमारे चैनल में पुनः आने के लिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहिए हमारे साथ द देसी अंदाज के साथ।